आगे हम बात करते हैं तीर्थंकर। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 तीर्थंकर थे, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 1 ऋषभदेव। 2 नंबर की बात करें तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इन तीन के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो हमको ये क्या है इस तरह से दे देगा तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, और इनमें मिसमैच करने वाला आपको मिलान करने वाला दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे ध्यान रखें। तो देखो ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का क्या था, इनका जो प्रतीक चिन्ह माना गया यानी किस प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि गणेश जी का वाहन चूहा है, ठीक है, माता का वाहन शेरा वाली है तो शेर है, तो उसी तरह से इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो जो ऋषभदेव है, तो ऋषभदेव के क्या है वृषभ, यानी ये देखो आप यहाँ पे शे आ रहा है, तो ऋषभ और वृषभ। तो आपको ऐसे दिमाग में रखना कि ऋषभदेव का क्या है, तो ऋषभ और वृषभ। ठीक, फिर अजीतनाथ, तो जीत किससे नहीं सकते, एक तरह से जो हाथी होता है, तो अजीतनाथ का क्या है हाथी, तो जीत किससे नहीं सकते, जो हाथी होता है। फिर संभव, संभव क्या है कि अगर हमारे पास घोड़ा है, क्योंकि हाथी धीरे चलता है, बैल भी धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो अगर घोड़ा हमारे पास है तो संभव है कि हम रेस जीत जाएंगे। तो इस तरह से आप दिमाग में रखना कि संभव है तो घोड़ा है। शांति, तो शांति प्रिय कौन होगा, जो हिरण होता है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या होता है शांति प्रिय होता है। फिर देखो पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ में आप देखोगे कि पार्श्व, इसी तरह से सर्प फण, ठीक है, तो सव, सव क्यों मिल गया, क्योंकि सांप ने ढस लिया, तो सव हो गया। नेमिनाथ, तो नेमिनाथ का आप याद कर लेना, नेमिनाथ का क्या है शंख। नेम क्या ले रखा है हमने, हमने नेम ले रखा है कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, पूजा करेंगे, हम क्या बजाएंगे, पूजा करेंगे जब शंख बजाएंगे, जिससे मंदिरों में, तो मंदिरों में क्या लिया हुआ है, एक तरह से नेम लिया हुआ है, कितने बजे भगवान की पूजा होगी, इतने बजे आरती होगी तो होगी। ठीक है, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कोरोना आए, कुछ भी आए, लेकिन नेम है, तो नेमिनाथ का शंख। और महावीर, जो वीर पुरुष होता है वो किसकी भांति होता है, वो सिंह की भांति होता है। तो जो वीर या महान महान वीर व्यक्ति जो है वो किसकी भांति है, सिंह की भांति। अगर आप इनको इस तरह से याद रखोगे तब तो आपका इजी गोइंग याद हो जाएगा। इसके बाद है जैन संगति, इन पे भी प्रश्न पूछ ले कि जैन संगति कहाँ कहाँ पे हुई, तो हमको ध्यान रखना है कि पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, और दूसरी हुई थी वल्लभी के अंदर। जो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, तो पाटलिपुत्र में ही, और दूसरी हुई थी आपके वल्लभी के अंदर। पहली ये हुई थी लगभग 300 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, और ये वाली जो हुई थी 518 ईस्वी के लगभग। ठीक है, लेकिन इतना आपसे नहीं पूछेगा तो आप मत ध्यान रखो। आप सबसे पहले यही बात याद रखो कि जैन संगति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी कहाँ हुई थी, तो वल्लभी में। क्योंकि डायरेक्ट पर्सन पूछेगा प्रथम कहाँ हुई, तो आपको बस प्रथम कहाँ हुई पाटलिपुत्र में, और पर्सन पूछ रहे द्वितीय कहाँ हुई, तो सेकंड कहाँ हुई थी, तो आपको ध्यान रखना वल्लभी में। इसके अलावा मैं कुछ और बातें बताता हूँ। जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के जो मेन संप्रदाय एक तरह से श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। कब बट गया था, जब चंद्रगुप्त हम मौर्य पढ़ेंगे तो उस समय हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था उसके अंतिम दिन टाइम पे, और उस समय क्या हुआ कि दो भागों में बट गया। ठीक है, एक चले गए दक्षिणी की ओर, तो जो दक्षिणी जैन हो गए वो कहलाते भद्रभाव, भद्रभाव के नेतृत्व में चले गए थे ये। ठीक है, और भद्रभाव को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, उनको जैन धर्म में मतलब इन्होंने उनको पारंगत कर दिया था या दीक्षा दी थी। दीक्षा किसने दी थी, भद्रभाव ने दी थी, और वो जैनी बन गए थे अपने अंतिम समय में, और स्वर्ण बेलगुला पहाड़ी पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे सल्लेखना विधि से। श्वेतांबर की बात करें तो जो श्वेतांबर के थे वो थे स्थूलभद्र। अब इनमें एक बात और है, ये जो श्वेतांबर थे इन लोगों ने क्या है, ये श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र, और दिग का मतलब है दिग है जिनका अंबर, यानी जिनके वस्त्र अंबरीय, यानी ये लोग निर्वस्त्र रहते हैं। दिगंबर लोग कैसे रहते हैं, निर्वस्त्र। जो आप साधु सन्यासी देखते हो जैन धर्म के, और जो बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो दिगंबर होते हैं। और जिनको आपने देखा होगा श्वेत रंग के वस्त्र पहने रहते हैं, ठीक है, श्वेत पट्टी लगाए रखते हैं मुंह पे, श्वेत रंग का कंबल या कुछ भी उड़े रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो
श्वेतांबर होते हैं। श्वेतांबर कौन है? जो स्थूल भद्र के शिष्य है। और दिगंबर कौन है? जो भद्रबाहु के शिष्य है। ठीक है, तो ये निर्वस्त्र रहते। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर श्वेतांबर के प्रतिपादक स्थूलभद्र, दिगंबर के ये। दोबारा एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। ये तीर्थंकर और प्रतीक के ऋषभ, अब इनमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा तीन तो इनमें से ही दे देगा आपको, और चौथा एग्जामिनर इनमें से कोई भी आपको बना के दे सकता है। जो ये लगभग चार लगभग कई बार पूछे भी गए। तो आपको ये चारों ध्यान रखने हैं कि ऋषभ तो वर्षभ, अजीत तो जीत किससे नहीं सकते? हाथी से। घोड़ा है तो संभव है, तो संभव है क्या? घोड़ा है अगर हमारे पास तो हम रेस जीत जाएंगे। शांति, तो आप तो इन चार का ध्यान रख लो, ऋषभ, वर्षभ, शांति। तो शांति कौन रखता है? जो हिरण होता है, शांति प्रिय होता है। पार्श्व तो सर्पफण। फिर नेमी, तो नेम क्या ले रखा है हमने कि शंख बजाएंगे। और महावीर, तो महावीर क्या हो गया? जो वीर पुरुष है वो किसकी भांति होता है? सिंह या शेर की भांति। तो इसी के साथ ये आपका जैन धर्म कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।